कहानी के शुरुआत में हमें रात में एक लकड़हारे को दिखाया जाता है जो कुछ आवाज सुनकर खुद के बैकयार्ड की तरफ जा रहा था। जब वो वहां पहुंचता है उसे वहां पे एक सुनहरे बालों वाला एक बच्चा मिलता है। वो उसे उठाता है और कुछ सोचने के बाद उसे गले लगा लेता है। तभी उसकी बीवी वहां पे आधी नींद में आती है और उस लकड़हारे जिसका नाम विंसेंट है उससे पूछती है, विंसेंट ये आवाज क्यों? और तभी वो विंसेंट के हाथ में उसी बच्चे को देखती है और झट से विंसेंट के पास दौड़ती है और शॉक हो जाती है। और फिर कुछ सोचने के बाद वो विंसेंट से कहती है, विंसेंट ऐसा लगता है कि भगवान ने ये बच्चा हमारे लिए ही दिया है। और वो दोनों उस बच्चे को पालने का फैसला ले लेते हैं। और फिर हमें 12 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंसेंट अपने बच्चे जिसका नाम शिरॉन होता है और उम्र 12 साल से पूछता है, मेरे बच्चे क्या तुम एक किताब पढ़ रहे हो? शिरॉन अपने पापा को देख के खुश होता है और हाँ में सिर हिलाता है। फिर विंसेंट शिरॉन को प्यार से ऊपर उठा के कहता है, मेरे प्यारे बच्चे आज मैंने बहुत सारी लकड़ियां तोड़ी, तो चलो फटाफट घर चल के कुछ गर्मा गर्म खाते हैं। शिरॉन हाँ में सिर हिला के अपने डैड से पूछता है, डैड मुझे जानना है कि मुझे मैजिक यूज करने के लिए क्या करना होगा। ये सुन के विंसेंट शिरॉन को बोलता है कि मैजिक कुछ अलग ही लेवल की चीज है। मैजिक से तुम एक एरो से भालू को मार सकते हो, एक ही स्ट्राइक से बड़े से पेड़ को तक तोड़ सकते हो। विंसेंट मैजिक के बारे में शिरॉन को बता रहा होता है। तभी हमें दो लड़के दिखाए जाते हैं और वो विंसेंट और शिरॉन को देख के कुछ बात करने लगते हैं और कहते हैं, शिरॉन कितना अजीब है, हम उसे खेलने बुलाते हैं पर हर बार वो मना करके बुक्स ही पढ़ते रहता है। क्या उसे सच में बुक्स पढ़ना आता भी है? और वो शिरॉन अंकल जैसा तो बिल्कुल नहीं दिखता। फिर दूसरा लड़का बोलता है, मेरी माँ तो कह रही थी कि शिरॉन को उसकी फैमिली से अबेंडन कर दिया गया है। विंसेंट उसका रियल डैड है ही नहीं। ये सब विंसेंट सुन रहा होता है और उसे गुस्सा आ रहा होता है, पर शिरॉन को कोई परवाह ही नहीं होती। वो अपने ही खुशी में मैजिक के बारे में सोचते रहता है। विंसेंट उसकी तरफ देख के उसे कहता है, शिरॉन आज तुमने मेरी बहुत मदद की, तो कल मैं तुम्हें सिटी ले जाऊंगा और तुम्हारे लिए नए नए फल खरीदूंगा। ये सोचकर शिरॉन काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और विंसेंट अपने मन ही मन कहता है, मुझे माफ़ कर देना शिरॉन, क्योंकि मैं तुम्हारे डैड होने का फ़र्ज़ अच्छे से नहीं निभा पा रहा। पर कुछ भी हो जाए, लोग कुछ भी कहे, आखिर तुम मेरे ही बेटे रहोगे। और शिरॉन अपने मन ही मन कहता है, मुझे मैजिक के बारे में और जानना है। फिर हमें शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिरॉन वहाँ की शॉप्स और लोगों को देख के काफ़ी एक्साइटेड और क्यूरियस फील कर रहा होता है। और फिर विंसेंट शिरॉन को इंस्ट्रक्ट करने लगता है और कहता है, बेटा जब तक मेरा काम खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम्हें मार्टिन के दादाजी के शॉप पर ही रुकना है। और हाँ, डार्क एली और नोबल्स के पास तो बिल्कुल भी मत जाना। शिरॉन उसके पापा को चिंता ना करने बोलता है और फिर उसके पापा उनका काम करने निकल जाते हैं। और शिरॉन दादाजी की शॉप की प्राइसेस लिखने में दादाजी की हेल्प करने लग जाता है। दादाजी शिरॉन को इतनी कम उम्र में लिखता हुआ देखकर सोचते हैं कि ये लड़के का भविष्य तो सच में बहुत उज्जवल है। मेरा मार्टिन तो इस गांव में बस परेशानियां ही खड़ी करते रहता है। फिर शिरॉन दादाजी से पूछता है, दादाजी क्या आपको मैजिक के बारे में कुछ पता है? दादाजी को पहले तो कुछ समझ नहीं आता और वो शिरॉन से कहते हैं, क्या हमें खाना खाने चलना चाहिए? शिरॉन कहता है, नहीं नहीं, मुझे तो बस जानना था कि मैजिक करने के लिए मुझे क्या करना होगा। फिर दादाजी शिरॉन से कहते हैं, ओह मैजिक मैजिक के बारे में मुझे खास कुछ नहीं पता, पर अगर तुम्हें उसके बुक चाहिए तो तुम्हें उस शॉप पे जाना चाहिए। क्या तुम जाना चाहते हो? दादाजी की बात खत्म करने से पहले ही अपना शिरॉन झट से उस शॉप की तरफ दौड़ने लगता है और कहता है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और फिर दादाजी उसकी लाल किताब उठा के कहते हैं कि क्या बात है, अपनी जवानी में मैं भी बुक्स पढ़ा करता था। और वो उस लाल किताब को खोलते हैं और उसे देख के शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो सच में मैजिक के रिलेटेड और बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। शिरॉन उस शॉप में जाता है, पर जैसे ही वो किताब को टच करने जाता है वो शॉपकीपर उसे डांटने लग जाती है और बोलती है, ये बुक्स कॉमनर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, कॉमनर्स को तो ऐसी बुक्स को देखना तक नहीं चाहिए। शिरॉन शॉक हो जाता है और सोचता है, क्या मैं बुक्स को थोड़ी देर भी नहीं देख सकता? और मेरे डैड इतनी महंगी किताब कैसे अफोर्ड कर पाए?
और ये सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पे एक लैंडलॉर्ड आता है और वो शॉपकीपर से पूछता है, क्या मैंने जो बुक्स ऑर्डर करी थी, क्या वो सब आ गई? शॉपकीपर फट से उस इंसान के पास मुड़ती है और बोलती है, हाँ हाँ, सारी किताबें आ गई। आप कितना पे करना चाहेंगे? जब तक वो शॉपकीपर उस इंसान से बात कर रही थी, तब तक शिरोन फटाफट बुक्स खोल खोल कर देखने लग जाता है और फिर बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद वो सोचता है, ये सारी किताबें लगभग सेम ही थी, इनमें कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तभी शिरोन को वही बटलर एक बुक से भरा ड्रॉर लेके जाते हुए दिखता है और वो उस बटलर का पीछा करने लगता है और वो देखता है कि वो बटलर उन सारी किताबों को फेंक रहा होता है। ये देख के शिरोन बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और फिर वो उस कचरे के ढेर के पास जाता है और एक किताब उठा के कहता है, क्या मेरे डैड यहाँ से किताब लाते थे? और फिर उसकी नज़र कुछ नोबल्स की तरफ जाती है और वो सोचता है, नोबल्स, मेरे में और उनमें क्या फ़र्क है? ये सोच के वो उनका पीछा करने लग जाता है। उसे पता था कि उसके पापा ने उसे मना करा होता है, पर फिर भी वो उनका पीछा करना कंटिन्यू रखता है। पीछा करते वक्त उसे दो गार्ड्स रोक लेते हैं और कहते हैं, ओए, कहाँ जा रहे हो बच्चे? यहाँ पे सिर्फ नोबल्स अलाउड है। फिर दूसरा गार्ड बोलता है, भाई ये तो मुझे ऑर्फन लग रहा है और मुझे तो इस पे शक है कि ये चोरों की गैंग से बिलोंग करता है। शिरोन ये बात सुन के डर जाता है और वो वहाँ से उसकी जैकेट छुड़ा के भाग जाता है। भागते भागते वो एक स्ट्रीट पे आके रुकता है और उसको एक दीवार के पार से कुछ मैजिक रिलेटेड बातें सुनाई देने लग जाती है। थोड़ी देर बात सुनने के बाद उसे पता लगता है कि वो एक मैजिक एकेडमी है और ऑब्वियसली वो कॉमनर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थी। और शिरोन उस दीवार के पास कान लगा के सुनने लगता है जो हेडमास्टर कह रहे होते हैं। तो बच्चों, मैजिक सीखने और समझने का पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप होता है इंसाइट। इंसाइट यानी सारी चीज़ों को एक समान जानना और समझना। और फिर वो बताते बताते अचानक बोलते हैं, ए दीवार के पार वाले बच्चे, मुझे तुम्हारे थॉट्स जानने हैं, क्या तुम आना चाहोगे? शिरोन ये सुनकर शॉक हो जाता है और सोचता है, क्या इन्होंने मुझे पकड़ लिया? पर कैसे? और ये मुझे बुला भी रहे हैं? मुझे काफ़ी डर भी लग रहा है क्योंकि ये नोबल्स है, पर अगर मैं आज दीवार के पार नहीं कूदा तो मुझे लाइफ टाइम रिग्रेट रह जाएगा। और वो ये सोचकर दीवार के पार कूद जाता है और उसे वहाँ पे एक हरा भरा बड़ा सा मैदान दिखता है। एक पेड़ दिखता है जिसके नीचे हेडमास्टर और सारे बच्चे बैठे होते हैं। फिर वो कूद के हेडमास्टर के पास जाता है। हेडमास्टर सिरोन से पूछते हैं, मेरी कौन सी बात तुम्हें इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि तुम दीवार कूद के यहाँ आ गए? शिरोन कहता है, मुझे मैजिक देखना है। ये बात सुनकर बाकी बच्चे शॉक होकर कहते हैं, क्या तुमने कभी मैजिक नहीं देखा? शिरोन कहता है, हाँ, मैंने बस मैजिक के बारे में किताबों में ही पढ़ा है, मैंने कभी उसे रियल लाइफ में नहीं देखा। ये बात सुनकर बच्चे मन ही मन कहते हैं, कितना झूठ बोल रहा है, कौन सा कॉमनर भला बुक्स पढ़ता है? फिर शिरोन हेडमास्टर से कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा मैजिक हो, मुझे बस मैजिक देखना है, प्लीज मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। हेडमास्टर कहते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो चलो फिर मैं तुम्हें विंड मैजिक दिखाता हूँ। सारे बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, पर शिरोन सोचता है, विंड मैजिक? पर विंड से कैसे मैजिक कर सकते हैं? वो ये सोच ही रहा होता है, तभी वो और सारे बच्चे विंड मैजिक से हवा में उड़ने लग जाते हैं। पर जब वो गिरने लगते हैं तब शिरोन सोचता है, क्या मैं अब जोर से जमीन पे गिरने वाला हूँ? पर हेडमास्टर उसे मैजिक यूज करके गिरने से बचा लेते हैं और शिरोन यहाँ पे बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा होता है। फिर हेडमास्टर कहते हैं, इसे कहते हैं मैजिक। फिर शिरोन कहता है, मैजिक वो क्या होता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे कैसे समझाए, मैं समझूं या ना समझूं, मुझे बस बताओ कि मैजिक असल में होता क्या है। शिरोन का ये टोन सुनकर बच्चे सोचने लगते हैं, क्या तुमने सुना कि ये कैसे बात कर रहा है हेडमास्टर से? टीचर्स भी हेडमास्टर से ऐसे बात नहीं कर सकते। पर हेडमास्टर शिरोन से थोड़ा इम्प्रेस होते हैं और बोलते हैं, तो ठीक है, फिर थोड़े डिफिकल्ट टर्म्स में बात करते हैं। मैजिक एक ऐसी चीज है जो लॉजिक को सरपास कर दे, यानी कि एक ऐसी मेंटल एक्टिविटी जो हर चीज के सच्चाई को खोजती है। फिर शिरोन कहता है, पर अगर ये चीज बहुत मुश्किल है तो वो फिनोमिनन इलॉजिकल हो जाता है और शायद इसी वजह से वो सच्चाई के और करीब आ जाता है। ये बात सुनकर हेडमास्टर बहुत इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं, वाह, क्या तुमने ये किताबों में पढ़ा? शिरोन कहता है, नहीं, मैंने हर किताब के कॉमन पॉइंट्स ढूंढे और उससे एक कंक्लूजन बनाया।
हेडमास्टर कहता है, एकदम सही। फिर शिरोन कहता है, मैं मैजिक सीख कैसे सकता हूँ? मुझे मैजिक सीखने का तरीका बताओ। ये सुनकर हेडमास्टर सोचते हैं, ये बच्चा काफी इंटेलिजेंट है, इसे खुद से सारी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रिसर्च करनी है, पर ये बहुत मुश्किल है। क्या उससे सच में भरोसा है कि वो ये कर लेगा? पर बदकिस्मती से ये तो एक कॉमनर है। फिर वो कहते हैं, एक्सप्लेनेशन की जगह मैं तुम्हें डायरेक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। और फिर वो शामिन नाम की लड़की को बुलाते हैं और उसे स्पिरिट जोन में एंटर करने के लिए कहते हैं। फिर शिरोन सोचता है, स्पिरिट जोन, भला वो क्या है? फिर शामिन हेडमास्टर से कहती है, मैंने स्पिरिट जोन एक्टिव कर लिया है। ये सुनकर हेडमास्टर हाथ बंद करके सामने लाकर पूछते हैं, शामिन, अब गेस कर कि इसमें कितने कॉइन्स हैं? शामिन बोलती है, 6। हेडमास्टर कहते हैं, बिल्कुल सही। शिरोन भी शॉक हो जाता है। फिर हेडमास्टर बताते हैं, जब एक मेज फोकस करता है तब उनका माइंड बहुत सेंसिटिव हो जाता है, इतना कि वो सराउंडिंग की सारी चीज़ों को सेंस कर पाते हैं। एक स्किल्ड मेज तो ज़मीन पे गिरे हुए पत्तों की गिनती भी बैठे बैठे बता सकता है। ऐसे ही एक्सट्रीमली सेंसिटिव माइंडसेट को स्पिरिट जोन बोलते हैं। फिर शिरोन सोचता है, इसका मतलब कॉइन्स गिने नहीं गए थे, वो तो सारे के सारे एक ही साथ सेंस किए गए थे। अगर ये कोई भी कर सकता है तो क्या मैं भी? शिरोन ये सोच ही रहा होता है, तभी हेडमास्टर बोलते हैं, इसे एक शांत जगह प्रैक्टिस करना, पहले खुद को फील करो और फिर मिटा दो। इसे कोई भी कर सकता है पर सब नहीं कर सकते। अगर तुमने इसे कर लिया तो तुम्हारे लिए पूरी की पूरी नई दुनिया खुल जाएगी। क्या तुम्हें समझ आया मैंने क्या बोला? शिरोन बोलता है, पहले फील इसलिए ही करना है ना क्योंकि फील किए बिना मिटाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, तुम तो मुझे सरप्राइज पे सरप्राइज दिए जा रहे हो। क्या तुम यहीं पे ट्राई करना चाहोगे? और हेडमास्टर सोचते हैं, वैसे भी जो स्पिरिट जोन में नहीं जा पाते वो मैजिक को वैसे भी नहीं सीख सकते। फिर शिरोन ट्राई करने लगता है। वो पहले खुद से जुड़ी सारी चीज़ों को फील करता है और फिर सबको एक एक कर मिटाने लगता है और उसके माइंड को फ्री एंड एक्सप्लोरिंग स्टेट पे ला देता है और स्पिरिट जोन में पहले ही बारी में एंटर कर जाता है और फिर आंखें खोलता है। फिर हेडमास्टर शिरोन से पूछते हैं, कैसा फील हुआ? और क्या फील हुआ? शिरोन कहता है, मुझे सारी आवाज़ें सुनाई दे रही है, सारी की सारी। ये सुनकर हेडमास्टर शिरोन के सर पर हाथ रख के बोलते हैं, शाबाश, अगर तुम और हार्डवर्क करो तो तुम्हें और भी आवाज़ें सुनाई देगी। ये बोलकर वो मन ही मन सोचते हैं, जैसा कि मैंने सोचा था वो ये नहीं कर पाया क्योंकि स्पिरिट जोन एक इंसान को अलग ही डायमेंशन में ले जाता है। और फिर हेडमास्टर सारे बच्चों से कहते हैं, आज के स्पेशल क्लास के लिए इतना काफ़ी है। और वो सारे के सारे बच्चों को लेके जाने लगते हैं और सोचते हैं, कितनी बदकिस्मती है इसकी। एक ऐसा बच्चा जिसके पास टैलेंट है वो एक कॉमनर है। अगर वो एक नोबल होता और उसको बचपन से ट्रेन किया जाता तो वो भी इन्हीं बच्चों जैसी अचीवमेंट हासिल कर लेता। पर इस दुनिया में और भी बहुत टैलेंटेड लोग हैं। ये बोल के वो चले जाते हैं और शिरोन भी वापस दीवार के पार कूदता है और कहता है, क्या सच में ये तो काम कर रहा है? और वो शॉक होने लग जाता है। इसका मतलब वो अभी रियल स्पिरिट जोन के अंदर एंटर करना शुरू हो जाता है।